हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फुजूसी पावन में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज कितने दिनों के बाद अपडेट दे रही हूँ आप लोग को। मैंने आप लोग को तो अपना दुखड़ा सुनाया ही था कि भाई मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये ज़िंदगी में दुख कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा। मेरी ज़िंदगी में तो और दुख कम ही नहीं हो रही है यार। ये दुख कम होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ आप लोग जान ही रहे हो कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में यानी कि जो अब दिया था उसमें बताया था, और अभी शायद ये कुछ टाइम तक और चलेगा ये प्रॉब्लम। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आ जाएगा तो मैं आप लोग को रेगुलर अपडेट देती रहूँगी वीडियो का। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे टाइम ट्रैवल माई लव का। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांग जी जब सुनता है कि विंग को कुछ हो गया है तो वो बिना किसी को कुछ बोले ही हड़बड़ाहट में गार्डन की तरफ निकल जाता है। अब हम गार्डन की तरफ देखते हैं विंग जो कि आंख बंद करके वहाँ पे आराम से लेटा हुआ होता है। तभी उसे यानी कि किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कोई और नहीं, हमारा वांग जी था। वांग जी वहाँ बहुत ही ज़्यादा हाँफते चिल्लाते जा रहा होता है कि वीगा वीगा आप कहाँ हो, वीगा आप कहाँ हो, ऐसा ही कहते हुए वो जा रहा होता है। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो ऐसा ही वीगा वीगा चिल्ला रहा होता है। तभी उसे दिखाई देता है कि विंग तालाब की तरफ वहाँ पे लेटा हुआ, यानी विंग तो लेटा हुआ था लेकिन वांग जी को लगता है कि शायद विंग को कुछ हो गया, इसी वजह से वो वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। वो वहाँ पे जल्दी से जाता है, विंग को अपनी गोद में सिर रख के और वीगा वीगा करके रोने लगता है। विंग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, क्योंकि विंग और वांग जी ने तो कुछ और ही प्लान किया हुआ होता है। लेकिन वांग जी जब नहीं मानता है तो पता ही होगा कि विंग न्यू सेन ने दूसरा अपना प्लान बना लिया था वांग जी को विंग के पास भेजने के लिए, और इस प्लान के बारे में विंग को नहीं पता होता है। इसी वजह से विंग सोच रहा होता है कि वांग जी इतना क्यों रो रहा है। और विंग को बस इतना ही पता था कि न्यू सेन वांग जी को विंग के पास भेजेगा और विंग उसे बताएगा कि वो भी उसे प्यार करता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। वांग जी विंग को अपने गले से लगाकर बहुत रो रहा होता है। वांग जी कि ये देखने के बाद विंग अपने होश में आता है, यानी कि होश में आने का एक्टिंग करता है, क्योंकि वो अचानक से अगर होश में आ गया तो वांग जी को सब समझ में आ जाएगा। वो और भी ज़्यादा विंग से नाराज़ हो जाएगा। इसलिए विंग होश में आने की एक्टिंग करता है और कहता है वांग जी क्या हुआ तुम्हें। तो वांग जी कहता है वीगा वीगा आप ठीक हो। तो यानी कि वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो, तुम मत रो ऐसे। तो विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है कि वीगा आपको क्या हो गया, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था आपको ऐसे यहाँ पे लेटे हुए देख के। आपको क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना, आपको कहीं पे चोट लगी, आपको कुछ हुआ है क्या। ऐसे कहकर वो विंग को चेक करने लगता है और कहता है कि वीगा प्लीज़ बताइए आपको क्या हुआ है। वांग जी को इतना पैनिक होते हुए देख कर विंग को अच्छा लगता है कि शायद वांग जी भी विंग से प्यार करता है, इसी वजह से वो उसका इतना केयर कर रहा है। और थोड़ा बुरा भी लगता है क्योंकि वांग जी की आंखों में आंसू था जो कि विंग को बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसी वजह से उसे न्यू सेन पे गुस्सा भी आ रहा था। वो तो भाई बाद में न्यू सेन को बताएगा, फिलहाल वो वांग जी को तो पहले संभाल ले। तो वो वांग जी को संभाल रहा होता है, उसे हक करता है, कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है। तो वो किसी भी तरह वांग जी को फिर खड़ा करता है। दोनों ही यानी कि विंग वांग जी को संभालता है, फिर दोनों खड़े हो जाते हैं। विंग वांग जी को पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा घबराए क्यों हो। फिर विंग यानी कि वांग जी विंग को बताता है कि एक गार्ड ने आकर कहा था कि महाराज विभूषण को कुछ हो गया है, इसी वजह से अगर आप ठीक हो तो आपको कुछ हुआ तो नहीं, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो इस पर विंग कहता है क्या हुआ तुम्हें, अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो। इस पे वांग जी विंग के मुंह पे हाथ रख ले, यानी कि विंग के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है प्लीज़ काका ऐसा मत कहो, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा, मैं आपके बिना कैसे जीऊँगा। तो ऐसे ही करने लगता है। वांग जी की ये सब कह रहा होता है तो विंग फिर से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे होने ना होने से उतना, हाँ मैं तुम्हारा काका हूँ मगर फिर भी तुम्हें इतना क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वांग जी विंग को हक कर लेता, कहता नहीं काका प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसे कहता है।
तो विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि विंग तो वांगजी को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन यहाँ तो वांगजी ही पहले विंग को प्रपोज कर देता है। विंग वांगजी की बात सुनकर विंग को बहुत यानी कि बहुत खुशी मिलती है अपने दिल में। वो भी वांगजी को टाइटली हग कर लेता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ वांगजी, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा। मुझे नहीं पता कब, कैसे और कैसे हो गया, मगर मैं तुमसे प्यार करने लगा। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो विंग की बात सुनकर वांगजी भी विंग को हग कर लेता है। वो कहता है कि विंग, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, अब मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। आई लव यू। तो विंग भी कहता है आई लव यू टू वांगजी, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। तो वांगजी कहता है कि नहीं गा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, वैसे भी वहाँ मेरा कोई नहीं था, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। यहाँ मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। वो आप वैसे जिसका मैं चाहता था कि मेरे लाइफ में एक आए जो मुझे प्यार करे, मेरा केयर करे, आप वैसा ही बिल्कुल मेरे आइडल की तरह, मेरे ड्रीम बॉय की तरह, तो मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। अब मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो ऐसे ही करके रो भी रहा होता है और वांगजी को विंग को बोल रहा था उसे हग करके। विंग भी उसकी बातें सुन रहा था, वो भी स्माइल कर रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वांगजी उसे पसंद भी करेगा। तो वांगजी जब उसे कहता है कि वो उसे प्यार करता है, तो विंग को बहुत अच्छा लगता है। वो भी वांगजी को जोर से हग कर लेता है, उसके नेक में अपना हेड को डाल देता है। तो विंग को हल्का हल्का वांगजी की स्मेल आती है, क्योंकि भाई वांगजी भले किसी और टाइम से आया हो, लेकिन वो है तो एक ओमेगा ही ना, तो उसके बॉडी से सैंडलवुड की स्मेल आ रही होती है और विंग को वही फील हो रहा था। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, वांगजी के ये स्मेल उसे बहुत कामिंग लग रहा होता है, तो उसे और भी टाइटली हग कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर कुछ देर के बाद एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। उन दोनों को पता भी नहीं चलता है कि कब वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते देखते ये एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। एक दूसरे के क्लोज आते इतने क्लोज आ जाते हैं कि उन दोनों के नोज एक दूसरे से टच होने लगते हैं और देखते ही देखते उन दोनों के लिप्स भी टच हो जाते हैं। वो दोनों किस करने लगते हैं। पहले तो सॉफ्ट किस कर रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे पैशनेट होने लगता है, एक दूसरे के लिप्स को सा करने लगते हैं। और फिर विंग वांगजी के माउथ में अपने टंग को स्लाइड करता है और वो दोनों और भी ज़्यादा डीपन किस करने लगते हैं। वो दोनों किस करने में इतने ज़्यादा गुम हो गए थे कि उन्हें आसपास का कोई खबर ही नहीं था। तब उन्हें एक हंसने की आवाज़ आती है कि ज़रा इधर भी ध्यान दे लो भाई, हम भी यहाँ पे हैं, ऐसा आवाज़ आता है। तब वो दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तब विंग जब साइड में देखता है तो वहाँ पे न्यूसेन खड़ा होता है, जो कि धीरे धीरे पंखे के पीछे से स्माइल भी कर रहा होता है और उन दोनों को अपने बहुत ही नोटी आँखों से देख रहा होता है। विंग देखता है न्यूसेन को, पहले उसे देख कर मुँह बनाता है कि भाई इतने अच्छे मोमेंट टाइम पे वो आ गया, हमारा टाइम खराब कर दिया। वो दोनों इतने अच्छे लवी डबी हो रहे थे, किस कर रहे थे। विंग को भी और भी ज़्यादा वांगजी को किस करना था, लेकिन इस न्यूसेन के बच्चे को बीच में आने से वो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वांगजी तो इतना ज़्यादा शर्मा जाता है कि वो विंग के चेस्ट में ही अपना यानी कि अपने हेड को घुसेड़ देता है और वो और भी ज़्यादा एकदम टाइटली हग कर लेता है विंग को। और वो न्यूसेन की तरफ देख ही नहीं रहा होता, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है कि भाई उसने विंग को अपने किस किया, लव का कन्फेस किया, वो जो हमेशा से करना चाहता था। और उसके भी कभी उसे प्यार करते हैं, उसे लगता था शायद भी को उसे प्यार नहीं करते, वो बस उसे अपने एक ब्रदर की तरह मानते हैं, मगर वैसा उसको कुछ भी नहीं था। वो भी उसे पसंद करते हैं, उसे प्यार करते हैं, वो भी उसके साथ अपने टाइम स्पेंड कर देते हैं। ये सब सोच रहा होता है और वो और भी ज़्यादा टाइटली विंग को हग किया जाता है। विंग भी अपने एक हैंड से वांगजी को बहुत ही टाइटली उसके ब्रेस्ट पे पकड़े हुआ होता है और वो न्यूसेन की तरफ घूर रहा होता है, पूरा उसकी तरफ डेडली ग्लेयर दे रहा होता है। न्यूसेन तो पहले विंग की इतनी भयानक ग्लेयर देखकर तो उसे उसके हलक में ही उसकी जान अटक जाती है। और फिर विंग को एक और बात याद आती है कि उसकी वजह से न्यूसेन की वजह से विंग को यानी कि वांगजी की आंखों में आंसू हुई थी, उसकी वजह से वो विंग और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो वांगजी यानी कि न्यूसेन को बोल रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा
कि विंग वांगजी के आंखों में आंसू, वो सब इशारों में बोल रहा होता है और न्यूसेन भी सब समझ रहा होता है। और वांगजी यानी कि विंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा। और वांगजी यानी कि यार मैं बार बार विंग वांगजी में गड़बड़ी हो जाता है। न्यूसेन को वो विंग धमका रहा होता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम्हारी वजह से वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे। और यह सुनने के बाद यानी कि यह सब विंग कर रहा होता है इतने गुस्से में, और वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कहूँगा, बताऊंगा, तुम्हारे ब्रदर को तुम्हारे कांड के बारे में बता दूंगा। तो यह सब धमकी सुनने के बाद तो भाई न्यू हुसैन की तो जान हलक में अटक जाती है। और उसके अंदर से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, तू तो गया बेटा। बस ऐसा ही उसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है। और वो किसी भी तरह वो वहाँ पे से निकलना चाहता था, वो विंग का भी सामना नहीं करना चाहता, तो वो वहाँ पे एक्सक्यूज़ करके वहाँ पे से भाग जाता है और चिल्लाते हुए जाता है कि अगर तुम दोनों को हो गया हो तो आ जाओ, अब हमें निकलना है, बग्गी तैयार है, ऐसे चिल्लाते हुए और हंसते हुए भाग जाता है वहाँ से। वहीं पे न्यूज़ की बात सुनकर विंग को भी याद आता है कि हाँ भाई उसे अब जाना है। और वांगजी को भी वांगजी को थोड़ा अपने से अलग करता है और उसके दोनों चीज़ को अपने हाथ में होल्ड करता है और कहता है कि अब हमें चलना चाहिए वांगजी। तो वांगजी भी हाँ कर देता है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है। वो विंग की आंखों में देख भी नहीं रहा था और विंग ये सब देख रहा होता है। और वांगजी के दोनों चीज़ एकदम रेड रेड हो गए थे, उसके कान भी एकदम रेड रेड हो गए थे। विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है वांगजी को ऐसे देख के, उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहता है वांगजी पे, क्योंकि वांगजी भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। वो वांगजी को एक बार और किस करना चाहता था, मगर अभी उन्हें जाना था, तो इसलिए बस वांगजी को एक छोटा सा पैक किस करता है और कहता है कि चलो हम चलते हैं अब। तो वांगजी भी हाँ कर देता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, एक दूसरे को हाथ में एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अब हमें बग्गी के पास का दिखाया जाता है, वहाँ पे निमिंग जी भी खड़े हुए थे। न्यू हुसैन उनके पीछे ही खड़ा होता है अपने पंखे के पीछे अपना फेस छुपा के। हाँ, वो उन दोनों को एकदम नॉटी वे में देख रहा था। विंग जब निमिंग जी के साथ बात करने थोड़ी चले गए थे, यानी कि वही सेट के बारे में कि अगर उनसे प्रॉब्लम हो, अगर उन्हें विंग क्लैन की तरफ से थोड़ा और यानी कि प्रॉब्लम हो, कुछ और हो, तो वो जल्द ही विंग को इन्फॉर्म कर दे, वो आ जाएगा। निमिंजू और विंग इसी बारे में कुछ बात कर रहे होते कि वो अब विंग क्लैन के बारे में, यानी विंग क्लैन से कैसे निपटेंगे। यार मेरा गला ख़राब हो गया, इसी वजह से वॉइस थोड़ा ख़राब आ रही होगी, प्लीज़ मैनेज कर लेना, ओके। ऐसे ही बात कर रहे थे, इधर न्यू हुसैन वांगजी के पास आता है और वांगजी को यानी कि वांगजी के कानों में जाके कहते हैं कि भाई वांगजी, तुम दोनों कैसा, यानी कि विंग से तुम्हें किस करके कैसा लग रहा है अब। न्यू हुसैन की ऐसी बातें सुनकर वांगजी को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, उसके और भी ज़्यादा पूरा चीक्स रेड रेड हो गया था, उसका अब तो नेक भी रेड हो गया था। और न्यू हुसैन को कहता है, न्यू हुसैन तुम किसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, जाओ यहाँ पे से। तो न्यू हुसैन कहता है, अरे तुम दोनों कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहे हो मैं गंदी गंदी बातें कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी यार, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम्हारे साथ बात करने में क्या है, तुम मेरे साथ सब चीज़ शेयर तो कर सकते हो ना। और तुम्हारे बीच में अगर कुछ हुआ ना तो मुझे बताना प्लीज़ यार, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। तो न्यू हुसैन की बात सुनकर वांगजी को और भी ज़्यादा शर्मा जाता है। वो न्यू हुसैन को धक्का मारता है, कहता है न्यू हुसैन सच में तुम बहुत ही ज़्यादा सेमलेस फॉरवर्ड टाइप के इंसान, तुम मेरे दोस्त कैसे बन गए। तो वो कहता है बस ऐसे ही बन गया तो बन गया यार, तुम कैसे बात कर रहे हो, हम दोनों दोस्त हैं ना, हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए, तुम मुझे बताओगे है ना, सब चीज़ बताओगे, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, विंग कैसा था तुम्हारे साथ पेट में, तो ये सब बताना। विंग यानी कि न्यू हुसैन की इतनी नोटी नोटी बातें सुनकर वांगजी को शर्म बहुत ही ज़्यादा आ रहा होता है, वो वहाँ पे से भाग जाता है विंग के पास तुरंत ही। और पीछे न्यू हुसैन हंसता रह जाता है। जब विंग वांगजी को देखता है कि इतना लाल टमाटर बन के उसके पास आया, तो उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है कि कुछ नहीं हुआ। और वो विंग से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि न्यू हुसैन ने जब उसे बोला था कि अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी बेड में ऐसा वैसा हो, यानी कि कैसे कैसे, तो इसी वजह से वांगजी
कि दिमाग में थोड़े थोड़े वाइल्ड थॉट्स आने लगे थे विंग के बारे में। और यानी कि विंग को खुद के साथ इमेजिन वो करना शुरू कर दिया था। यार कुछ बोलता है तो इमेजिन होता है ना, वही वांगची अपने विंग को लेकर ये इमेजिन करने लगा था। और इसी वजह से उसे और भी ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसके पूरे फेस और बहुत ही ज़्यादा रेड हो गए थे। विंग वांगची को पकड़ता कहता क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब हो रही है ना? तो विंग कहता है नहीं का कुछ नहीं, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए वजह से मेरे फेस रेड हो गया, कुछ नहीं हो रहा। वो ऐसे करके बहाने बना रहा था और वो विंग से आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है। विंग फिर कुछ नहीं करता है। उसे पता है कि वांगची शर्मा रहा है मगर किस बात से इतना ज़्यादा शर्म आ रहा है। शायद उसे लगता है कि उन दोनों के बीच जो किस हुआ ना, इसी वजह से वांगची को इतना शर्म आ रहा है। तो वो माइंड नहीं करता है और फिर वो कहता है कि ओके चलो अब हमें चलने का टाइम आ गया है। तो विंग वांगची वहाँ से निया ब्रदर को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। पूरे रास्ते बग्गी में विंग वांगची को छोड़ ही नहीं रहा था, यानी कि उसे अपने गोद में बैठा हुआ था और कभी उसके नेक पे किस करता, कभी उसके लिप्स पे किस करता और उसे अपने पास पे। इस बार वो घोड़े पे नहीं बैठा था, यानी कि वांगची के साथ बग्गी के अंदर ही दोनों बैठे हुए थे। और विंग वांगची को बहुत ही ज़्यादा छेड़ रहा होता है। वांगची उसे कर भी रहा था कि प्लीज़ का आप ऐसे मत करो ना, बाहर रिपोर्ट यानी कि बाहर सिपाही है, प्लीज़ का ऐसे मत करो ना। मगर विंग है जो मानने को तैयार है नहीं, वो वांगची को छेड़े जा रहा था। कभी यहाँ टच करता, कभी वहाँ टच करता। जब उसे पर उन दोनों के बीच में ऐसे विंग वांगची को हमेशा से ऐसे टच करना चाहता था, मगर उन दोनों के बीच में एक लाइन थी जिसकी वजह से वो अपना लिमिट क्रॉस नहीं करता था। अब वो उसे पता चल गया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कन्फेस भी कर दिया। तो भाई अब कोई लाइन नहीं है हम दोनों के बीच में, कुछ भी नहीं है। अब एक दूसरे को खुले टच कर सकते हैं। और वो एक दूसरे विंग वांगची को टच किए जा रहा होता है। वांगची कभी आ करके है ना आवाज़ भी निकाल रहा होता है क्योंकि विंग है ना जब तब जाके उसके नेपाल को स्क्वीज कर देता था। इसी वजह से विंग की ऐसी हरकतों की वजह से वांगची को बहुत ही ज़्यादा लेजर जैसा यानी कि यार गूज़बम्प जैसा फील होता है ना, इसी वजह से उसके मुंह से साउंड भी निकल रहे होते। और वो अपने साउंड को रोकने की कोशिश भी कर रहा था। वो विंग को लगातार विंग के हाथों को हटा रहा होता है। विंग को तो बड़ा मजा आ रहा होता है वांगची को ऐसे टीस करने में, वो कर भी रहा होता है। फिर वो लोग जाके आधा रास्ता पे एक मार्केट में रुकते हैं। विंग वांगची एक इन में जाते हैं और वहाँ पे लंच करते हैं। यानी कि विंग वांगची से कहता है कि तुम्हें जो भी करना है लंच कर लो। वांगची भी जो खाना चाहता है वो अपना ऑर्डर कर लेता है। ऐसे खाने के बाद विंग को वांगची कहता है कि गगा मुझे थोड़ा घूमना है मार्केट में। तो विंग कहता है ओके चलो। वो वांगची को घुमाने लगता है वहाँ के मार्केट में। वहाँ वांगची को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था घूम के, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ था। वहाँ पे उस छोटे से गाँव में एक फेस्टिवल था शायद छोटा सा, इसी वजह से मार्केट थोड़ा सजा हुआ था। वांगची को बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ घूमकर, वहाँ के बच्चे लोग को खेलते हुए देखकर। तब उसकी नज़र जाती है एक यानी कि कपड़ों में है ना, एशियन टाइम के चाइनीज़ वाले कपड़ों में पहनते ना वो लटकन टाइप का, वही वाला उसे पसंद आता है। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। वो सतरंगी कलर का था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो जाकर उसे बाय कर लेता है क्योंकि विंग ने वांगची को कुछ कॉइन्स दे रखे हुए थे उसे बाय करने के लिए। वांगची वहाँ जाके उसे बाय कर लेता है और वो उसके साथ वांगची यानी कि वांगची उसे रख लेता है। वो सोचता है कि वो विंग को बाद में देगा, छुपा के वो उसे रख लेता है। उसको गिफ्ट के तौर पे देना चाहता था, भले ही पैसे उसके थे मगर वांगची ने लिए थे ना, तो वो सोचता है कि उसे विंग को बाद में देगा, उसे रख लेता है। फिर वो सीधे उधर से विंग की आवाज़ आती है कि वांगची तुम कहाँ हो? तो वांगची कहता है गगा मैं यहाँ हूँ। तो विंग जब वांगची की आवाज़ सुनता है तो पीछे टर्न होता है तो देखता है वांगची वहाँ से चला रहता है। फिर वो स्माइल करते हुए वांगची के पास जाता है, उसे उसके हाथों को होल्ड करता है, कहता है कि तुम कहाँ चले जाते हो? मुझे कितना टेंशन हो गया था कि कहीं तुम खोने गए। तो वांगची कहता है कि गगा मैं कहाँ खो जाऊँगा, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ। तो विंग कहता है कि तुम तो एक बच्चे से भी ज़्यादा बच्चे हो। तो वांगची पॉट पढ़ने लगता, कहता है गगा मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, अब मुझे ऐसे ट्रीट मत करो। तो विंग कहता है ओके चलो अब चलते हैं, अब हमें निकलना चाहिए। तो वांगची हाँ कर देता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए। वहीं दूसरी तरफ वेकलैंड में यानी कि नीमिंगजू यानी कि वेकलैंड में लैन सिचेन लैन किरेन
आए हुए होते हैं। आपको लोग को शायद मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि लैन क्लैन के उन दोनों को पता चल जाता है कि वांगजी वे क्लैन में है, तो इसी वजह से वो दोनों वो क्लैन में यानी कि वे क्लैन में आए हुए होते हैं। और इसमें यानी कि मॉडर्न एशियन टाइम में ये दोनों बुरे नहीं हैं, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मॉडर्न टाइम में लैन क्लैन बुरा था, अपने वाइफ की वजह से आया। एशियन टाइम में लैन क्लैन की कोई वाइफ नहीं है, इसमें सिर्फ उसके दोनों नेफ्यू हैं, बिल्कुल दैन टेम्प्ट की तरह। ओके, तो अब विंग वांगजी जब पहुँचेंगे अपने घर, विंग देखेगा अपने यानी कि वांगजी देखेगा अपने अंकल को, तो वो क्या रिएक्ट करेगा अब हम पिछले पार्ट में देखेंगे। ओके, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार मेरे वीडियो को यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, प्लीज़ 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 कर दो सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।